ऐसी बात मत कीजिए। आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगा। सच में? आपकी कसम पापा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा सिद्धार्थ, भैया को बचाने वाले को काफी चोट आई है, वो बगल के वार्ड में है, जाके उससे मिल लो। अभी जाके मिलता हूं। एक्सक्यूज मी। हे साले, तू यहाँ क्या कर रहा है? शांत रहो। कौन हो तुम बेटा? आपने जिस कृष्ण राव की जान बचाई, मैं उन्हीं का बेटा हूं। ओह, तुम्हारे पापा ठीक तो है ना? वो ठीक है, और आप? ठीक हो। पापा, इसी कुत्ते ने मुझे मारा। अर्जुन, शांत रहो। सर, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ। इसकी ही गलती है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा ही कुछ करता। ओह अच्छा, सब मेरी गलती थी। इसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, मेरी बात और तो इसी सुनो। कमीने की वजह से मेरी शादी भी टूट गई। शांत हो जाओ अर्जुन। क्या हुआ था सर? कुछ खास नहीं, अब तुम जाओ। इसे मैं बताते कहता क्यों हूँ नहीं? शांत रहो। ये क्या भाई, एक्सीडेंट की वजह से हमें कितनी प्रॉब्लम हुई इसे पता होना चाहिए। प्लीज मुझे बताइए सर। पीआर नाम का मेरा एक दोस्त है। उसकी बेटी और मेरा बेटा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोनों की शादी तक होने वाली थी। पता नहीं क्या हुआ, पीआर ने बेटी की शादी चीफ मिनिस्टर के बेटे के साथ तय कर दी। पीआर की बेटी खुदकुशी करने की बात कर रही है। मैं वो शादी रुकवाने जा रहा था, लेकिन सब उल्टा हो गया। बीच रास्ते में ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। समझ नहीं आ रहा उसे कैसे बचाऊं। तुम ही बताओ। हमारे किसी आदमी में इतना दम नहीं कि पीआर से टक्कर ले सके, सिवाय भाई जी के। लेकिन तुम्हारे पापा की वजह से इनका एक्सीडेंट हो गया। अब समझ नहीं आ रहा ये काम किसे सौंपे। मैं उसे लाऊंगा। ये बच्चों का खेल नहीं है। पीआर की मर्जी के बिना वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पीआर से उलझना मतलब मौत को बुलावा देना। पीआर हो या उसका बाप, प्रॉब्लम मुझे नहीं उसे होने वाली है। क्यों जान जोखिम में डाल रहे हो? आपने मेरे पापा की जान बचाई, मैं आपका मान बचाऊंगा। आप शादी की तैयारी कीजिए, लड़की को मैं ले आऊंगा, ये मेरा वादा है। प्लान तो अच्छा है भाई, लेकिन काम करेगा क्या? 100% काम करेगा। वो एक असली मर्द है। पीआर कोबरा है तो वो बाज है, पीआर बाघ है तो वो शेर है। पीआर बीच में आया तो ये उसे कुचल देगा। मैंने कहा था ना, उसे दिमाग से हराना होगा। देखना, उस लड़की को यहाँ लाकर मेरे बेटे से शादी कराएगा। सीएम को संधि बनाते ही तुम्हें मेरी पावर नजर आएगी चटर्जी। पूरे बंगाल का शहंशाह बन जाऊंगा। सारे मंत्री मेरे दरबार में माथा टेकेंगे। ये है पीआर। शैलजा कहाँ है? मैडम रूम में है सर। शैलजा, नमस्कार सर, मेरा प्रमोशन। सीएम से बात करूंगा, हो जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है। टार्जन, हाँ भैया। उस पर नजर रखना। 2 बार पहले भी भागने की कोशिश कर चुकी है। अगर कोई भी अनजान आदमी दिखे, किसी पर थोड़ा भी डाउट हो, खत्म कर देना। आप फिक्र मत करो भैया। ए, देखो सिद्धार्थ, तुम फ्रेंड के फ्रेंड हो इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें शायद पीआर की पावर का अंदाजा नहीं है। किसी और के लिए अपनी जान खतरे में मत डालो। खतरे से खेलना मेरी आदत है, मुझे कुछ नहीं होगा। पीआर की बेटी को ले आऊंगा, ये गारंटी है। पीआर का छोटा साला नंदू मेरा पेशेंट है, इसलिए जानता हूँ कि वो फैमिली कितनी खतरनाक है। पीआर का साला कौन है वो? इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसे मरे हुए इंसानों की आत्माओं से बात करने का शौक है। पीआर की वाइफ का लाडला है ये, इसीलिए ट्रीटमेंट के लिए इसको मेरे पास भेज दिया।
उनसे कहो इसका इलाज हो जाएगा। क्या बात है डॉक्टर, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? एक ट्रीटमेंट है जिससे आपका भाई पूरी तरह ठीक हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? जनरली ऐसे केसेस में अगर हम पेशेंट को यकीन दिला दें कि हमें उनकी आत्माओं से बात करने की स्पेशल पावर पर यकीन है तो वो पॉजिटिव होकर ठीक हो सकते हैं। ये डॉक्टर सिद्धू मेरा फ्रेंड साइकियाट्रिस्ट है। जब नंदू किसी आत्मा को बुलाएगा तो ये आत्मा बन के उससे बात करेगा। आपको और आपके घर वालों को इसे ना देखने की एक्टिंग करनी होगी, तब जाके नंदू को यकीन होगा कि वो आत्मा से बात कर रहा है। फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अपने भाई के लिए मैं कुछ भी करूंगी डॉक्टर साहब। विपिन सुनो, नंदू को लेकर आओ। कैसे हो नंदू? आओ आओ। मैं आत्मा को छोड़ के किसी से बात नहीं करता, इसलिए तो तुम्हें बुलाया। तुम ठीक हो चुके हो, अब तुम किसी भी आत्मा से बात कर सकते हो। डॉक्टर एक पपी तो लेकर ही रहूंगा। बैठ नीचे। ठीक है, बैठ गया। इसे अपने सामने रखो। बर्फ का गोला? ये आत्माओं को बुलवाने का फोन है। पर नंबर का है? अरे इसमें का क्या? वॉइस कॉलिंग वाले फीचर्स हैं। आवाज दूंगा तो इसमें से आत्मा निकलेगी? हाँ। लेकिन पर्सनल लेवल पे मैं किसी आत्मा को नहीं जानता। फेसबुक पर इसने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। ये हैंडसम जिंदा है या मुर्दा? ताजा ताजा मौत हुई है, जवानी में मरा इसलिए स्मार्ट लग रहा है। गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई इसलिए सुसाइड कर लिया। इसका नाम सिद्धू है, चाहो तो बात कर सकते हो। क्या मस्त आत्मा ढूंढी है, मैं उसे अभी बुलाता हूँ। हाँ बुला। मेरी अच्छी आत्मा सिद्धू प्लीज यहाँ आओ। यस कम ऑन सिद्धू, मैंने तुम्हारा नाम डायल किया है, मेरे नेटवर्क एरिया में आ जाओ। तुमने मुझे बुलाया नंदू? यही है, आपने सच कहा। मेरा नया फ्रेंड आ गया। दिखाई नहीं दे रहा। मैं सिर्फ अपने सच्चे दोस्तों को ही दर्शन देता हूँ। दीदी देखो ना, वो आत्मा मुझसे बात कर रही है। पर मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा। आप नहीं सुन सकती, सिर्फ मैं ही सुन सकता हूँ। अब तू हैप्पी है ना? वेरी वेरी चल फिर घर चलते हैं। तुम भी चलो ना। दोस्त को याद कर मैं आ जाऊंगा। बाय बाय सोलमेट। चल नंदू घर चलते हैं। हाँ अब तो चलो ठीक चलो हो गया। घर चलते हैं। थैंक यू डॉक्टर। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। एक पप्पी तो दे दो। चलो बाय बाय बाय। इसको लेके मैं घर ले आगे जाता लेके हूँ। चल जाओ। चल भाग घर यहाँ से। चलते हैं। थैंक यू डॉक्टर। नमस्ते मैडम। हाँ, छोटे मालिक को क्यों लाई? अब से नंदू घर में ही रहेगा। जब वो कहे आत्मा से बात कर सकता है तो तुम सबको उसकी हाँ में हाँ मिलानी होगी। जैसे ही वो ठीक होगा बाबू हटेला की बेटी से उसकी शादी करवा देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आज नंदू का डॉक्टर सिद्धार्थ घर पे आने वाला है। जब वो आए तो उसे अंदर आने देना, समझ गया? ए पप्पू फुग्गू गुलबिया बिपिन, जल्दी आओ सब लोग इधर आओ। ए कौन है तू? ए शिवा, एक मिनट रुक रुक। अम्मा जी ने इसी डॉक्टर को बुलाया था। हाँ ठीक है, जाओ अंदर। आओ मेरे साथ। सिद्धू मेरी प्यारी आत्मा, चलो बाहर आ जाओ। कौन सी आत्मा की बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। आ जाओ। भाई देखो, आत्मा तो आ गई। ए ये आत्मा सिर्फ मुझे ही दिख सकती है। क्या हम लोगों को आत्मा नहीं दिखती है? आपने सच कहा, हमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा छोटे मालिक। ओके ओके। तुमने मुझे बुलाया नंदू? ए गुंडा पार्टी। हाँ छोटे मालिक। अभी इनसे मिलो। ये सिद्धू मेरी आत्मा फ्रेंड। कौन सी आत्मा मालिक? हमें तो नहीं दिखाई दे रही। अरे कैसी बात करता है ब्लडी फुल, ये सिर्फ मुझे दिखाई देती है। आओ मैं तुम्हें जूस पिलाता हूँ। चलो, इतने बड़े घर में तुम्हारे अलावा और कौन रहता है? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आत्मा को सब पता होता है ना। हर आत्मा का जी के अलग होता है। ऐसा मालिक, क्या? जूस। थैंक यू। आप भी लीजिए ना बाबूजी। ये क्या कर रही हो? ये तो सिर्फ मुझे दिखाई देता है, तो तुम जूस कैसे दे सकती हो इस आत्मा को? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कोई नहीं दिख अभी रहा। तो तुमने सामने किया था। माँ जी ने कहा था कि आपके साथ कोई आत्मा आने वाली है, इसलिए मैंने बिना देखे हाथ बढ़ाया। ओके ओके, दे दो दे दो। अरे बाप रे बाप, गिलास कैसे हवा में उड़ रहा है? सच में? वही माँ, जी मैम साहब। छोटी मालकिन का खाना तैयार हुआ? तैयार है, बस अभी लाई। जल्दी लेकर आ। एक बात पूछूं, ये छोटी मालकिन कौन है? अच्छा वो मेरी भांजी है। कुछ दिन पहले अपनी शादी के मंडप से भाग गई थी, इसलिए उसे रूम में लॉक करके रख दिया है और बाहर सिक्योरिटी भी है। एक बार उससे मिल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, मेरे अलावा उस रूम में कोई नहीं जा सकता। लेकिन मैं एक आत्मा हूँ, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं देख सकता। करेक्ट बोला। आ जाओ, चलो अंदर आ जाओ। भांजी तुम इतनी शौक क्यों दिखाई दे रही हो? ओहो, मैं हॉस्पिटल से घर आ गया हूँ, ये तुम्हें नहीं पता था ना? और जानती हो मेरे साथ कौन आया है? मेरी आत्मा फ्रेंड सिद्धू। तुम उसे नहीं देख पाओगी। ये क्या टार्ज़न इधर? अगर इसने मुझे यहाँ देख लिया तो मुझे फिर से हॉस्पिटल पहुँचा देगा। चलो चलो। तू जा, मुझे नहीं देख सकता। सही कहा, मैं निकल लेता हूँ। सिद्धार्थ, मैंने तुमसे मिलने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। कितना डर गई थी मैं। आई लव यू सिद्धार्थ। शैलजा, ये पीआर? वो मेरे पापा हैं।
तो बाऊ जी तुम्हारे क्या लगते हैं? बाऊजी के बारे में तुम्हें कैसे पता? लगता है उसने तुम्हें धोखे से यहाँ भेजा है। कई साल पहले वो मेरे पापा के साथ काम करता था। जब उसने थोड़े पैसे कमा लिए तो मेरे पापा से अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने लगा। उस दिन मेरे पापा ने सबके सामने उसकी बहुत इंसल्ट की और तब से पापा से बदला लेने के लिए वो मेरी शादी करवाने के लिए चालें चलता रहता है। सिद्धार्थ पापा चीफ मिनिस्टर के बेटे से मेरी शादी करवाने का प्रॉमिस कर चुके हैं। मैं तुम्हें ये सब बातें फोन पर बताने वाली थी, लेकिन मेरे पापा ने मुझसे मेरा फोन छीन लिया। तुम टेंशन मत लो, ये शादी नहीं होगी। तुम समझते क्यों नहीं? मेरे पापा तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक हैं। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सिद्धार्थ, कौन है तू? आपकी बेटी का प्यार, इस घर का दामाद। एक शरीफ आदमी हूँ, इसीलिए आपको कहकर उसे ले जाने आया हूँ। तू जिंदा अंदर आ पाया क्योंकि तेरी किस्मत अच्छी थी। अब तेरी लाश ही जाएगी यहाँ से। अच्छा, मुझे मारेंगे? मुझे मारना इतना आसान नहीं है। जब चाहूँ यहाँ से फुर हो सकता हूँ। तूने शेर की मांद में हाथ डाला, अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। मुझे रोकने की हिम्मत तो किसी में नहीं है। मैंने ठान लिया तो तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। ससुर जी, आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है, वो किसी और की हो ही नहीं सकती। चुपचाप बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो, उसी में भलाई है। बाहर गाड़ियों की लाइन लगी है, अपने लकी नंबर की गाड़ी चुन ले। मेरी गाड़ी के पेट्रोल टैंक हमेशा फुल रहते हैं। जितनी रफ्तार से गाड़ी भगा सकता है भगा। मेरी गाड़ी का नंबर देखकर कोई पुलिस वाला नहीं रोकेगा। आज शनिवार है, बहुत शुभ दिन है, मुहूर्त भी अच्छा है। अगर तेरा प्यार सच्चा है, तुझमें हिम्मत है, तो मेरी बेटी को शहर से बाहर ले जाकर दिखा। क्या बात है ससुर जी, इतना अच्छा ऑफर देकर तो आपने मेरी हेल्प कर दी। शहर की बॉर्डर तो क्या, इसे मैं अपने घर तक ले जाऊंगा। ससुर जी, जो भी गेम प्लान हो अच्छे से खेलना, क्योंकि मैं वो खिलाड़ी हूं जिसने कभी हार नहीं मानी।